राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जब भी सैटरडे संडे होता है, वीकेंड होता है, तो हमारा एक ही काम होता है, हम जाते हैं ग्रोसरी मार्केट और बहुत सारी ग्रोसरी खरीद के लेके आते हैं। मतलब पूरे हफ्ते की जो सब्जी आती है ना, वो हमारी शनिवार को या फिर रविवार वाले दिन आती है। पूरे हफ्ते की सब्जी आती है। तो पता नहीं, पुणे में इतनी धूल है, इतनी धूल है कि रोज़ गाड़ी में आके जम जाती है। यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी साफ और मैं और सिया आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। और मैं सिया से बता रही हूँ कि अब तो स्कूल की 2 दिन की छुट्टी रहने वाली है। और ऐसे ऐसे करते सिया और मैं बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग पहुँचे ग्रोसरी मार्केट। यहाँ पे हम ना एक मॉल में जाते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए। मॉल में स्टार बाज़ार है, वहीं से सारी सब्ज़ी हम लोग परचेज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सारी सब्जियाँ, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, भगवान को जो फ्रूट्स का भोग लगता है, वो सब हम यहीं से परचेज़ कर लेते हैं। और पूरे हफ्ते भर के लिए एक दिन में ही परचेज़ कर लेते हैं। बीटरूट मैं हमेशा लेती हूँ। यहाँ पे देखो बीटरूट का रेट दिख रहा है 37। आपके यहाँ पे बीटरूट का क्या रेट है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे संडे वाला दिन था। नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे। थोड़े से नहीं, थोड़े ज़्यादा ही ले लिए थे, क्योंकि वो अभी भी स्टोर करके मैंने रखे हुए। और सारे मैंने छोटे 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 करके चॉप कर देते। मैंने तो बोला था कि मिक्सी में पीस के बाद ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का नहीं, इनको कैंची से काट के या फिर छुरी से काट कर ही इनका लड्डू बनाओ। तो मैंने ये छुरी से काट काट के छोटा छोटा हाँ लिया। और मैं अब बनाने जा रही हूँ शुगर फ्री लड्डू। ये लड्डू ना मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद, मेरी माँ ने इतने मुझे खिलाए थे, इतने मुझे खिलाए थे, तो मैंने सब काटने छाटने का काम अपने हस्बैंड को दे दिया था। गोले को मैंने पीस लिया था। थोड़ी सी कढ़ाई में नाम मात्र के लिए घी डाला था, क्योंकि सिया को ये लड्डू खाने हैं और हाथ से चिपचिप ना हो। खजूर के शुगर फ्री लड्डू बनाए। तो सबसे पहले मैंने बादाम को 5 मिनट के लिए रोस्ट किया। बादाम के ऊपर फिर काजू डाला और काजू को भी 5 मिनट के लिए रोस्ट किया। उसके ऊपर फिर मैंने अखरोट डाला। उसके बाद 3 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की सी धीमी आंच पे भून लिया, रोस्ट कर लिया। उसके ऊपर मैंने थोड़े से मुनक्के डाला और थोड़े से सीड्स भी डाले। इसमें मैंने पम्पकिन सीड्स भी डाले थे। और गोले को मैंने ब्राउन होने तक मैंने लगातार गोले को भूनती रही, जब तक ये अच्छी तरीके से ब्राउन नहीं हो गया। थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड भी डाल दिए थे, ठीक है ना। तो ये सब पूरा बन के रेडी हो चुका था। और उसके बाद बारी थी, मैंने खजूर के एक एक बीज निकाल दिया था और खजूर को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया था। और उसके बाद मैंने खजूर को हल्का सा रोस्ट करने के बाद लड्डू कुछ इस शेप में बन के रेडी हुए थे। खजूर मुझे कम दिख रहा था, जिस हिसाब से बहुत सारे ड्राई फ्रूट थे, आधा किलो खजूर हमारा कम पड़ गया था। लेकिन लड्डू जो बन के रेडी हुए थे वो बहुत अच्छे थे। घी कम डाला था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिकने नहीं दिख रहे थे, लेकिन खाने में बहुत टेस्ट था। नेक्स्ट डे संडे था और मोस्टली हम लोग बाहर खाना नहीं खाते, बहुत ही कम खाना खाते हैं बाहर, क्योंकि बाहर के खाने में लहसुन प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो नहीं खाते। लेकिन आज हमने बाहर खाना खाने का प्लान किया। तो यहाँ पे ना शिवाजी जी की जयंती बनाने वाले हैं। और शिवाजी जी की जयंती बनाने से 2-3 दिन पहले ही पुणे में ना मेला सा लग जाता है। तो यहाँ पे वही मेला लगा हुआ था और सिया अपने आराम से कभी कोई राइड कर रही है, कभी कोई राइड कर रही है। और मुझे लिटरली अपने बचपना याद आ रहा था कि मैं जब मेले में जाती थी तो मैं भी बहुत घूमती थी, ठीक है जी। ये जो फ्रॉक हमने पहना रखी है, ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने दी थी, जो कि रोहिणी में रहते थे। और थोड़ी बहुत क्या कल हमने बहुत शॉपिंग करी। और साथ में जब मैं बाहर जाती हूँ ना, एक मेरी फेवरेट चीज़ है साउथ इंडियन फूड, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं हमेशा साउथ इंडियन फूड ही खाती हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे दिखता ही नहीं है साउथ इंडियन के अलावा। मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दिखता है वो साउथ इंडियन फूड का ही दिखता है। मैं साउथ इंडियन फूड खाती हूँ, डोसा हो गया, इडली हो गया, बड़ा नहीं खाती। डोसा इडली रसम राइस, डोसा इडली रसम राइस, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तो साउथ इंडियन के पीछे पागल है। टच वुड, मेरी बेटी को भी साउथ इंडियन में उत्तपम बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब बाहर जाते हो क्या क्या खाते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सिया ने एक झूला झूला, उसके बाद दूसरा झूला झूला और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रही थी, क्योंकि बेटा अभी तो पता नहीं था कि अगले दिन स्कूल भी जाना है। उसके बाद फिर हम घूम घाम के टाइम पे 9:30 बजे तक घर आ गए थे। लड्डू गोपाल और सिया के लिए, सिया ने थोड़ा उत्तपम कम खाया। और टॉयज़ देख लो कितने सारे मेरे हाथ में भरे पड़े, इतने सारे मैं खिलौने लेके आई हूँ ना सिया के, मैं क्या बताऊँ। गाड़ी लेके आए हैं, ये लेके आए। और सिया के लिए छोड़ो, हम लोग ने तो अपने आप को भी नहीं छोड़ा। मतलब हम लोग अपने लिए भी लूडो लेके आए हैं और बैडमिंटन भी लेके आए हैं हम। मतलब इतने बड़े होने के बाद भी हम अपने लिए भी लेके आए।
फिर लड्डू गोपाल और सिया के लिए थोड़ा बहुत खाना बनाया, लड्डू गोपाल और सिया को खाना खाने के लिए दिया, फिर लड्डू गोपाल को मालिश करके सुला दिया और रात को हम लोगों ने सांप सीढ़ी खेली। जिस सांप सीढ़ी में मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद हमने लूडो खेला और लूडो खेलने के बाद ही सिया को हमने सुलाया। अगले दिन मॉर्निंग की ये वीडियो है। मॉर्निंग में हम सुबह सुबह उठे और मैंने सिया का खाना पैक किया और आज मैंने बनाया था बीटरूट अर्थात चुकंदर का पराठा। और मेरे हस्बैंड ने ये अंगूठी जो आप देख रहे हो, ये मेरे को अभी भी प्रपोज करके दोबारा से, शादी के 5 साल बाद दोबारा से उन्होंने मेरे को प्रपोज किया है और ये अंगूठी दी है। तो खैर अभी मैं उसकी वीडियो ना अलग से बनाऊंगी कि कैसी अंगूठी दी है। और लिटरली मैं इस अंगूठी की तलाश बहुत दिनों से कर रही थी। तो साथ में 2 खीरे और 2 स्ट्रॉबेरी मैंने सिया के लंच बॉक्स में पैक कर दी है। सिया का तैयार हो गया। कल रात को बाहर खाना खाया था इसलिए बहुत सादा सा खाना बनाया है। आलू मटर की, मेरे हस्बैंड ने बोला था ऐसी सब्जी बनाना जैसी भंडारे में बनती है, तो आलू मटर की बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी मैंने बनाई है। घर का जमा हुआ दही है, उसमें थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। और आज मैंने पुदीना और नारियल की चटनी बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। नारियल की चटनी तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया और धनिया भी ऐड किया, साथ ही साथ थोड़ा सा खीरा। और उसके बाद चपाती में मैं उनके लिए चुकंदर की चपाती ही मैंने उनके लिए पैक करी, पैक कर दी है बटर घी भी लगाकर। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में सब कहते हैं तुम कभी लाल चपाती लेके आते हो, कभी हरी चपाती लेके आते हो। साथ ही के साथ नाश्ते में आज मैंने घर पे ब्रेड बनाया हुआ चटनी है, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो फाइनली ये दोनों चटनी की अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर और शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।